जादू, आसीब, जिन्नात, शयातीन, आज की फिजा में इसका दौर दौरा है। जादू, आसीब, जिन्नात, शयातीन, इसके असरात हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा ऐसा अता फरमाया, किसी आमिल की जरूरत नहीं, किसी आमिल की जरूरत नहीं है, किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं। फरमाया जो ये दो आयतें जो सूरह बकरा के आखिर में है, आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, यहाँ से लेकर आखिर तक अल काफिरीन तक, जो इसे पढ़ लेगा रात को तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफी हो जाएंगी। एक अल्लाह के नबी ने ये अमल बताया और दूसरा अमल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु तीनों कुल। कि रात को सोते वक्त आप बिस्तर पे तशरीफ फरमा होते और अव्वल इन तीनों सूरतों को पढ़ते, फिर अपने हाथों पे फूंक मारते, फिर अपने हाथों को पूरे जिस्म पे मल लिया करते, दोबारा फिर ये तीनों सूरतें पढ़ते, फिर अपने हाथों पे फूंक लेते, फिर अपने हाथों को पूरे जिस्म पे मल लेते, फिर तीसरी मरतबा फिर ऐसे ही करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद से भी और अपने अमल से भी जादू से, आसीब से, जिन्नात से, शयातीन से, हासिदीन से, नज़र बद से हिफाजत का उम्मत को नुस्खा दे दिया। अब उम्मत की मर्जी है अपनी नबी की बात माने या दर की टोकरे खाए। अब इसकी मर्जी है अपनी नबी की बात पर एतमाद करे या दर जाके ख्वाल परेशान हो। कहीं जाता है वो इसे और बदगुमानी में मुब्तला कर देता है, फलां ने किया उसके पास वही आई है क्या? बदगुमानी हराम। बस औकात भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, बहन भाइयों में बदगुमानी पैदा कर देता है, सास बहू में बदगुमानी पैदा कर देता है, बेदीन है, हराम में मुब्तला कर रहा है। उसने कह दिया कुछ है तो बाकी सारी स्टोरीज को खुद याद है, हाँ उसने किया होगा, ऐसा किया था, उसने उसका यूं कहा था, उसने मेरे तरफ यूं देखा था, उसका जुमला कह के बदगुमानी। और बाज़ नादान तो इशारा भी कर देते हैं, सास ने किया होगा, भाई की बहू की गिरफ्तानी है, तुम्हारा भाई ऐसा है, हमारे घर वाले ने शरीक उसकी हरकत है। अब गलतफहमी तो हर जगह ये फर्क है, और बस उसका कहना है तो पत्थर पे लगी होगी। गलतफहमी तो होती है, बनी की तो बात चली होती है, अब उसका कहना है पत्थर पे लगी है। अब कोई आदमी हजार समझाए उसने नहीं किया, भाई उसने नहीं किया, मुझे पता है, मुझे पता है। तो ये हराम है किसी के बारे में बदगुमानी करना, और ये एक आफियत का नुस्खा है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है।